डिनर खाना तब संपूर्ण माना जाता है जब हम खाने के बाद कुछ मीठा हो, यानी कि मुखवास खा लेते हैं या तो फिर पान शॉट्स पी लेते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पान शॉट्स, जो सिर्फ 5 मिनट में बन जाता है। ये नो कुकिंग रेसिपी है। इसे आप 2 से 3 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन लवर्स टीवी। किचन लवर्स टीवी में सबका स्वागत है। पान के पत्ते कई टाइप के होते हैं, जैसे कि बनारसी पान, कलकत्ता पान, मगई पान। ये आपको पान वाले दुकान पे या फिर आप फूल वाले दुकान पे भी बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आपको जो भी पान के पत्ते मिल जाए आप वो ले लीजिए। यहाँ पे मैंने 8 पत्ते लिए हैं। ये मगई पान के पत्ते हैं। इसे हम अच्छे से पहले वॉश कर लेंगे। बाहर से हम कोई भी चीज़ लाते हैं तो इसे वॉश कर लेते हैं। तो इसे हमने वॉश कर लिया है और इसे मैं कपड़े से पोंछ लूँगी। तो बस इस तरह से हम इसको कपड़े से पोंछ लेते हैं। बस हल्का सा इसे डैब करेंगे इस तरह से, और इसी तरह से हमने सारे पत्तों को पोंछ लिया है। तो चलिए, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इन पत्तियों के ये जो डंठल रहते हैं ना, इसे हमें काट देना है। और इसी तरह से हम सारे पत्तों के डंठल को काट देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऑल के बटन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस तरह से हमने सारे डंठल को काट दिया है। अब इन पत्तों को हम कैंची से काट देंगे। आप चाहो तो चाकू से या हाथ से भी इसे काट सकते हैं। और इसी तरह से हमने सारे पत्तों को भी काट दिया है। इसकी एंड को हम फेंक देंगे। तो इन सारे पत्तों को हमें मिक्सिंग जार में डाल देना है और इसके साथ में हम डालेंगे सौंफ। ये मेरे पास लखनवी सौंफ है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास नॉर्मल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 टेबलस्पून सौंफ डाल रहे हैं और इसमें हम डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। इसे नारियल का बुरादा भी कहा जाता है। तो ये हम 2 टेबलस्पून नारियल का बुरादा डाल देते हैं और इसके साथ में हम डालेंगे छोटी इलायची का पाउडर है। अगर आपके पास छोटी इलायची का पाउडर ना हो तो आप साबुत छोटी इलायची डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम आधा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर भी डाल रहे हैं और इसके साथ में हम डालेंगे बर्फ़। आप चाहो तो ठंडा पानी डाल के भी आप इसे पी सकते हैं। बर्फ़ डालने से इसके ग्रीन कलर को हम मेंटेन कर पाएंगे। तो इसे हमने पीस लिया है और ये देखिए, ये कितना ग्रीन कलर इसका हमने मेंटेन किया है, आप देख सकते हैं ना। चलिए, अब इसमें हम डालेंगे गुलकंद। तो यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून भर के गुलकंद लिया है और इसके साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा ग्रीन कलर। गुलकंद डालने के बाद इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है, तो इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डाल रहे हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो इसके साथ में हमने डाला है आइस क्यूब्स और इसको एक बार फिर से हम पीस लेंगे। और ये देखिए, इसको हमने पीस लिया है। ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब लास्ट में इसमें हम डालना है 1/4 कप चीनी का। तो यहाँ पे मैंने पीसी हुई चीनी डाली है। आप चाहो तो नॉर्मल चीनी को भी आप इसमें डाल सकते हैं और इसे हम पीस लेंगे। तो ये देखिए, इसे हमने पीस लिया है। अब इसे हम खोल देते हैं और ये देखिए, ये कितना स्मूथ ये पेस्ट बन गया है। तो बस इस तरह से ही हमें इसे पीस लेना है। अब इसे हम बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस पेस्ट को अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो ये 8 दिन तक चलेगा। जब चाहो आप पान के शॉट्स बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बना के और इसे लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो आप आइस ट्रे में जमा दीजिए और इसके बाद आप क्यूब्स को ज़िप-लॉक बैग में बंद करके फ्रीज़र में ही रख दीजिए। जब चाहो आप क्यूब्स को डाल के और आप फटाफट से पान के शॉट्स बना सकते हैं। तो चलिए, इसके हम शॉट्स बनाना शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 करछी पान की पेस्ट डाली है, क्योंकि हमें 4 शॉट्स बनाने हैं। शॉट्स वैसे तो छोटी-छोटी ग्लासेस में बनाया जाता है। आप चाहो तो इसे नॉर्मल ग्लासेस में भी बना सकते हैं।
अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून भर के चीनी का पाउडर। आप नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हैं और 1 कप हम इसमें दूध डाल रहे हैं। आपका सवाल ये होगा कि क्या आप सिर्फ़ दूध डाल के इसे बना सकते हैं? तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी। इसको हमें एकदम गाढ़ा और बहुत ही टेस्टी बनाने के लिए या तो फिर आप फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं या आप इसमें व्हिपिंग क्रीम डाल सकते हैं। तो सबसे बेस्ट है आइसक्रीम। तो यहाँ पे हमने वनीला फ्लेवर का आइसक्रीम लिया है, तो इसमें हम 2 स्कूप आइसक्रीम के डालेंगे। इसे डालने से इसकी टेस्ट 10 गुना बढ़ जाती है और ये दूसरा स्कूप हमने इसमें डाल दिया है और लास्ट में हमें इसे डालना है 2 आइस क्यूब्स। आप चाहो तो हैंड ब्लेंडर से भी आप इसे चर्न कर सकते हैं या तो फिर आप इस तरह से मिक्सर ग्राइंडर में भी आप इसे चर्न कर सकते हैं। तो इसे हमने चर्न कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये कितना गाढ़ा और कितना बढ़िया ये हमारा पान शॉट्स बने हैं। इसे हम ग्लासेस में डाल देते हैं और अब देखिए इसका कलर कितना परफेक्ट आया है। हल्का सा कलर डालने से आँखों को और मेहमानों को देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसे पीने से सारा खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है और क्या चाहिए। तो इसे हम डेकोरेट करेंगे थोड़े से पिस्ता से, थोड़े से केसर के धागे से और फाइनली इसे हम डेकोरेट करेंगे सूखी हुई गुलाब की पत्तियों से। आप चाहो तो इसे टूटी फ्रूटी डाल के भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा पान शॉट्स बनकर तैयार हो गया है। आपने रेस्टोरेंट के बहुत सारे पान शॉट्स ट्राई किया होगा, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो इसे आप लाइक करना ना भूलें और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।